हमको अल्लाह ने एक 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 इंडस्ट्रियल पावर बनने के लिए नहीं बनाया था। अल्लाह ने हमको इसलिए बनाया था कि हमने गज़वा हिंद लड़ना है। कहाँ करेंगे हम गज़वा हिंद? गज़वा हिंद करने के लिए हमें क्या, हम सिर्फ ये बातें करके कहाँ से गज़वा हिंद होगा? जब हमारा मुल्क की तरक्की नहीं करेगा, हमारे मुल्क में पैसा ही नहीं आएगा, तो खाने जहाँ लोग भूखे मर रहे और कह रहे हैं कि हम गज़वा हिंद करेंगे, तो कहाँ से इनसे कहेंगे करेंगे? ये इनको रोटी चाहिए, एक दिन की इनको रोटी नहीं मिलती है, गज़वा हिंद करेंगे। अल्लाह ने इस्लामिक न्यूक्लियर पावर किसको बनाया? आपको क्यों बनाया? तो एटम है ना आपके पास, हमें जलील मत करे, हम पर गिरा दे। वो खुद को फांसी लगा रहे हैं यहाँ पे, तो ये गज़वा हिंद कहाँ से करेंगे? वो अपने बच्चों का पेट नहीं पाल सकते और गज़वा हिंद के लिए निकलेंगे। पाकिस्तान बना क्यों है? एक्चुअली द रीजन पाकिस्तान केम इनटू बीइंग वाज। नमस्कार दोस्तों, चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, हमारे पड़ोस में एक मुल्क है भिखारिस्तान, अरे वही पाकिस्तान। तो उसमें उसकी आर्मी ने, जिसकी चलती है वहाँ पर, उसने कुत्ता पाल रखा है जिसका नाम है लाल टोपी। ये कुत्ता जो है वो कभी भी कुछ भी भौंकता है, आकर के भौंकेगा और इस तरह से भौंकेगा कि जैसे मानो दुनिया इसकी मुट्ठी में, और ये भौंकते ही सारी दुनिया इससे डर जाएगी। लेकिन दोस्तों, इसको ये नहीं पता कि ये दुनिया का सबसे बड़ा जोकर है। इंडिया में जो है लोग इसकी बातों को अपने स्ट्रेस रिलीफ के लिए सुनते हैं कि जब उनको थोड़ा सा टेंशन होती काम करके या कुछ करके, तो वो थोड़ा उसको सुनते हैं, सिर्फ माइंड फ्रेश हो जाता है इसकी बातें सुन करके। ये ऐसा बेवकूफ़ आदमी है अपनी तरह का, ये हमेशा लाल टोपी लगा के रखता है, इसलिए इसका नाम पड़ गया है लाल टोपी। और कई बार इसको फुटेज भी मिलती है मीडिया में इसके। तो आइए देखते हैं कि लाल टोपी क्या क्या भौंक रहा है पाकिस्तानी मीडिया में, और आप भी इंजॉय करिए इसके भौंकने का। पाकिस्तान पहले खुद तो खुशहाल हो, फिर गज़वा हिंद करेगा, फिर जाके इंडिया के साथ लड़ेगा। पहले मैशियत में तो जाओ ना इंडिया से आगे, पहले मैशियत में तो जाओ ना उनसे आगे, फिर उनसे लड़ भी लेना। पाकिस्तानी कौम हम डेकेडेंस में चले गए, हम आपस में नाइत्तफाकी का शिकार हैं। लेकिन यही मैदान जंग, यही वो आग और खून की भट्टी है जो हमको कुंदन बनाएगी। हमें अब एक जंग की ज़रूरत है एक्चुअली, बहैसियत एक कौम। वो कुर्बानियाँ जो हमारे बड़ों ने पाकिस्तान बनाते हुए दी थी, अब हमें वही कुर्बानियाँ पाकिस्तान को बचाने के लिए भी देंगे। इसलिए कि वी आर टेकिंग पाकिस्तान फॉर ग्रांटेड। हमारी ये जनरेशन जो है पाकिस्तान को सिर्फ फॉर ग्रांटेड लेती है। बाप दादा की कुर्बानियाँ थी, हमें क्या मिला, हमें इस पाकिस्तान ने क्या दिया। इनको अल्लाह पाकिस्तान की कदर कराएगा। अभी इंडियंस तो आ रहे हैं, आज आए, अगले महीने आए, 6 महीने बाद आए, 1 साल बाद आए, इलेक्शन जीतने के लिए आए या उस जीत कर आए, दे आर कमिंग। और हमारा जितना भी ईस्टर्न बेल्ट है, हमारे रिवर इंडस की जो ईस्ट साइड है, जो हमारा सारा पंजाब और सिंध बनता है, हमारा कश्मीर बनता है, यहाँ पे बड़ी खुरेज जंग होगी। जब पल्ले ही कुछ ना हो, किसी को जाके मारोगे उसने उल्टे 2 मारने हैं, ऐसी बात है ना। जब अपने पास पल्ले ही कुछ नहीं है तो उनके साथ लड़ेंगे क्यों? पहले खुद मैशियत में आगे आओ, फिर जाके उनके साथ दूसरे मुकाबले भी कर लेना। पहले अपने पाकिस्तान को तो नंबर 1 पे ला के दिखाओ ना। नंबर 1 तो जहाँ रह गए उनसे मुल्क से तो आगे निकाल के दिखाओ। मैं आपको ये कह रहा हूं कि आप अगर जंग की तैयारी नहीं करेंगे, आप अगर भारत को कश्मीर के अंदर नहीं फंसाएंगे, तो वो जंग लेकर मुजफ्फराबाद और रावलपिंडी में आ जाएगा। इन्होंने आर्टिकल 370 वायलेट करके ये समझ रहे थे कि पाकिस्तान के साथ एक तसादुम होगा। वी सरेंडर्ड एक्चुअली एट दैट टाइम। हमने कहा तुम ले जाओ कश्मीर, हम सड़क का नाम बदल देंगे और धूप में खड़े हो जाएंगे। इंडियंस वर एक्चुअली सरप्राइज्ड। वो हैरान थे कि पाकिस्तान का ये रिस्पॉन्स कैसे हो सकता है। वो डिप्लॉयड थे इस काम के लिए कि पाकिस्तान अब कोई ना कोई मिलिटरीली रिएक्ट कर रिस्पॉन्ड करेगा तो हम जवाब देंगे। वो हैरान हो गए। जितने भी वो मकबूजा कश्मीर वाले लोग हैं, यकीन करें, आप वोटिंग करवाएं पाकिस्तान के मौजूदा सूरत हाल देख के। जो महंगाई है, जहाँ पे जैसे सारी आवाम इस टाइम एहतजाज पे लगी हुई है, जो मतलब सूरत हाल है पाकिस्तान की, आप यकीन करें वहाँ पे वोटिंग करवाएं, वो सारे लोग कहेंगे कि हमने इंडिया के साथ जाना है, पाकिस्तान के साथ नहीं जाना। और ये जो आज़ाद कश्मीर है, आज़ाद कश्मीर में देख लें, अब वहाँ पे सफ़े मातम बिछा हुआ है कि हमने कौन सा मतलब इतना बड़ा क्या जुर्म कर लिया कि हम पाकिस्तान के साथ अटैच हो गए हैं। वो लोग मतलब क्या कहते हैं, वो तो अब गुनाहगार खुद को समझते हैं कि हमने ये बहुत बड़ी गलती कर बैठे कि पाकिस्तान के साथ गए। अब इंडिया देखें, चांद पे गया, वो कितना हमारे से तरक्की में बहुत ज़्यादा आ गया। हम तो पहले समझते थे कि 100 साल पीछे हैं, अब तो मुझे लगता है 200 साल पीछे हैं। अब तो हमारे 100 साल तो लग रहे हैं हमें उसके मुकाबले में पहुंचते हुए। इंडिया चांद पर है तो पाकिस्तान आसमान पर है भाई। करंट अकाउंट डेफिसिट हमारा आसमान से बातें कर रहा है, हमारे यहाँ महंगाई आसमान को छू रही है, डॉलर के रेट आसमान को पहुंच चुके हैं। कितनी चीजें गिनवाऊं मैं आपको। इंडिया में जमहूरियत है, तसलसल है, उनके यहाँ कम से कम हुकूमतों को गिराया नहीं जाता। हमारी मुल्क की तरह नहीं कि 1-2 साल दिए, 3 साल दिए और उसके बाद बस वापस आ जाओ। टेन्योर पूरा करने देते हैं ताकि अच्छा बुरा जो भी हो उसी हुकूमत के क्रेडिट पर हो, कम से कम वो बता सकें, कहीं पे मुंह दे सकें, जी ये क्रेडिट हमने लिया है, या अगर ये बुराई आई है तो हम पर आई है। लेकिन यहाँ पर
यहाँ पर तो सिर्फ दुश्मन के बच्चों को पढ़ा लो, नगमे जारी करा दो, बार बार इंडिया को ललकार के बातें की जाती हैं, दुश्मन की तोपें खामोश करा दी हैं, हमने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया है। हम कर क्या रहे हैं? एक मैं बात बताऊं आपको, तल्ख हकीकत यह है, यकीन करें, अगर आज इंडिया कह दे जी पाकिस्तान की आवाम के लिए हम बॉर्डर खोल रहे हैं, आधे से ज़्यादा पाकिस्तानी तो इंडिया में बढ़ जाएं, जिसको हम सारी जिंदगी मतलब बचपन से हमें सिखाते आए हैं कि इंडिया गो। आज तल्ख हकीकत इस टाइम पाकिस्तान में ये बनी हुई है कि अगर इंडिया बॉर्डर खोल दे कि पाकिस्तान आ सकता है तो आधे से ज़्यादा पाकिस्तानी वहाँ बढ़ जाएं। जितना मतलब आवाम को इन्होंने जलीलो ख्वार किया हुआ है ना, सबसे बड़ी वजह ये है। महंगाई के हवाले से देखें, चीनी के देखें रेट्स कहाँ चले गए हैं, डॉलर्स देखें कहाँ चला, कोई एक चीज़ भी पाकिस्तान में स्टेबल नहीं है। आप ये देखें कि हमारे यहाँ तमग़े शुजाअत, तमग़े जसारत, तमग़े जुर्रत किसको मिलता है? कौन है वो लोग? भांड मरासी, गाने गाने वालियां, नाचने वालियां, ड्रामों में उल्टे सीधे किरदार अदा करने वालियां, बोल्ड कैरेक्टर्स वालियां, गंदे कपड़े पहनने वालियां, इनको हम देते हैं। ये हमारे आइडियल हैं। जब तक ये हमारे आइडियल रहेंगे हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकेंगे। और पाकिस्तानी अगर अपने अच्छे मुस्तकबिल के लिए किसी बाहर मुल्क का रुख करना चाहते हैं, जहां पे वो अपना ब्रेन यूटिलाइज कर सकें, जहां पे वो क्वालिटी लाइफ को जी सके जो उन्हें पाकिस्तान में नहीं मिल रही है, उस पर भी हमारे यहाँ लोगों के मुंह बनते हैं, हमारी रियासत का मुंह बनता है, इमोशनली ब्लैकमेल कराया जाता है, बैनर्स लगवाए जा रहे हैं, इश्तिहार छपवाए जा रहे हैं। खुद वजीर आजम डाइस पर आके फरमा रहे हैं कि क्यों जा रहे हैं मुल्क से बाहर, पाकिस्तान में क्या नहीं है? आप बताएं पाकिस्तान में है क्या? लास्ट आपने मेरे कहने पे 8th मंथ की रिसर्च करनी है। पाकिस्तान से 1.5 करोड़ लोग निकल के बाहर भाग चुके हैं। वो कश्ती डूबी थी ना, वो बेचारे, उनको पता था पाकिस्तान में हमने भूख से मरना है, इससे अच्छा कि समुद्र में डूब के मर जाएं। 600 बंदा, मतलब वो क्यों था, क्या ऐसा क्या था पाकिस्तान में कि 20-20 लाख रुपया लगा के वो उन्होंने मौत खरीदी थी? सबसे बड़ी वजह यह है कि उनको हालात आगे नजर आ रहे थे कि इस तरह होने जा रहे हैं। देखें पिछले अरसे से इस तरह ही हालात दिन ब दिन खराब होते जाने। इन्होंने कभी हालातों ने, मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा लीडर इस टाइम पाकिस्तान में है कि जो हालातों पे कंट्रोल कर के। अगर आज आप लोग सारे पाकिस्तानी कह दें कि ये पाकिस्तान को इंडिया के साथ मिला लें, तो वो कभी ना मिलाए। वो कहेगा भाई अरबों रुपया ले लो, हमें आप नहीं चाहिए ना आपका मुल्क चाहिए। एक रिपोर्ट है, मालियाती इदारे की रिपोर्ट, वो सामने आई है और ये हमारे अपनी सरकारी रिपोर्ट है कि वजारत खजाना ने पॉलिसी पर अमल दरामद, खुद मुख्तार जमानतों और सरकारी इदारों की खराब कारकर्दगी को मुमकिन खतरात और गैर यकीनी सूरत-ए-हाल के तौर पर उजागर करते हुए कहा है कि इससे मुल्क का मालियाती मंजरनामा मुतासर हो सकता है। और जबकि महंगाई की रिकॉर्ड शरह ने मुल्क के बैरूनी इस्तेहकाम के लिए शदीद खतरात पैदा कर दिए हैं। और ये रिपोर्ट है जनाब, हमारे बहुत ही अच्छे जर्नलिस्ट हैं खलीफ कयानी साहब, ये उनकी रिपोर्ट है। वजारत खजाना ने ताजा तरीन रिपोर्ट फिस्कल रिस्क स्टेटमेंट साल 2023-24 में नोट किया है कि वफाकी हुकूमत की जानिब से सरकारी इदारों पर वाजिबुल अदा कर्ज और इस पर दी गई जमानतें माली साल 2021 में जीडीपी के 9.7% पर थी और बैंक और पब्लिक कर्जों पर गारंटी माली साल 2022 के इख्तिताम तक 78.4% तक पहुंच गई थी। और उन्होंने रिपोर्ट में यह भी कहा है कि बैरूनी कर्जे कुल कर्जों के तकरीबन 37% हैं। हालिया बरसों में फिक्स रेट वाले कर्जों में कमी आई और ये कुल कर्जों का 26% है, जिससे रीफाइनेंसिंग के खतरात बढ़ रहे हैं। दोस्तों, पाकिस्तानियों को सुनकर हंसी आती है। कहां से आते हैं ऐसे लोग? ऐसा लगता है ये लोग हमारे गोले के नहीं हैं, किसी और गोले से आए हैं। कितने तेजस्वी हैं ये लोग। आप सभी हंसते रहिए और पाकिस्तानी कॉमेडी का मजा लेते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।